कितने साल हो गए आपको मौन धारण करते हुए? डमरू भी आप बजाते हो, बड़े प्यारे बजाते हो, एक बार बजा के दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार साधु संतों, तपस्वी महर्षियों के दर्शन करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं केदारनाथ में जो पूजा पाठ करते हैं वो बाबा जी भी आज हमारे साथ हैं। मौनी बाबा जी हैं और इन्होंने 6 साल से एक भी शब्द अपने मुंह से निकाले नहीं है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बात भी कैसे होती है, जो भी मैं सवाल करूंगा सारे जवाब वो कॉपी में लिखते हैं। और पहले ही जैसे हमने इंटरव्यू शुरू किया था उससे पहले इन्होंने कुछ लिखा था, में नहीं पूरे विश्व में संतों का राज रहता है। मौनी बाबा श्री केदारनाथ धाम पे है, सभी के लिए सेवा के लिए, पूरे देश की सेवा के लिए धारण किए हैं मौन। प्रभु जी कितने साल हो गए आपको मौन धारण करते हुए? बाबा जी 6 साल पे मौन व्रत हैं। जी का आश्रम है, बाबा जी वृंदावन से हैं और केदारनाथ धाम में भी बाबा जी का आश्रम है। ऐसे ही बाबा जी सेवा करते हैं, कभी हलुआ, कभी राम रोटा, इसी की बाबा जी पूरा सेवा करते हैं। जैसे ये मलमास चल रहा है, इसमें केदारनाथ धाम में भी जो भी मेला होता है, अपना बनारस हो गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर हो गया, ऐसे हर जगह बाबा जी जाते हैं। देवस्थान जहाँ जहाँ सिद्धपीठ 12 भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग है, 12 हर जगह जाते हैं बाबा जी। और बाबा जी अपना जाके अपने हाथों से ऐसा प्रसाद पकाते हैं और फिर बाबा जी बांटते हैं प्रसाद। प्रभु जी पहला सवाल मेरा यही है, मौन रखने का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, बाबा जी लिख रहे हैं कि किन कारणों से मैंने मौन धारण किया है। आप डरे नहीं। आप डरे नहीं। अच्छा, मैं डरूं ना? अच्छा, देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे कि आप डरे मत। ये बात श्री केदारनाथ बाबा जी योगी जी। अच्छा प्रभु जी, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला आप डरे नहीं? ये बात श्री केदार बाबा जाने, अच्छा योगी जी नहीं जाने। महाकाल जो भी है तो वही जानते हैं कि संतों के दिल में क्या है। अब वो इंसान तो जान नहीं सकता कोई। केदारनाथ से कब आए प्रभु जी आप? पट बंद हो गया। जैसे ही पट बंद हुए आप सीधे नीचे आ गए। कौन सी उम्र थी जब आप पहले बार संन्यास धारण किया आपने? कौन जन्म का नाता है श्री केदार बाबा ही जाने। प्रभु जी अच्छा लगता है ऐसे मौन रखना? मौन रखने से भगवान अपनी गोद में रखते हैं। अरे प्रभु जी कितनी अच्छी लाइन लिखी है, कितनी अच्छी बातें कही है। संतों को भगवान अपनी गोद में रखते हैं, संतों को। कितनी अच्छी बात बाबा जी ने कही है। और ज़्यादातर केदारनाथ में ही आप रहते हो, मैंने केदारनाथ में आपको देखा है। अगर भक्ति की बात की जाए, भक्ति क्या है? कितनी अच्छी बात कही है, भगवान नाम जपो, यही भक्ति है। रात दिन, अच्छा रात दिन भगवान का नाम जपो, वही भक्ति है। प्रभु जी मैं देख रहा हूँ आप प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं। जैसे ही मैं आपके पास आया आपने सीधे गाजर का हलवा प्रसाद के रूप में दिया। इतनी अच्छी बात बाबा जी ने कहा कि अन्न दान ही सबसे बड़ा दान है। प्रभु जी डमरू भी आप बजाते हो, बड़े प्यारे बजाते हो, एक बार बजा के दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, बाबा जी डमरू बजा रहे हैं। आप जब भी डमरू बजा रहे हो, जब बात भी कर रहे हो, आपके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है। इस स्माइल का राज बताइए। इस दौर में हर कोई परेशान है, भगवान नाम जपो सब मालूम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रभु जी कितने अच्छी बात और कितने स्वाभाविक तरह से हमें समझा रहे हैं। कब तक रखोगे आप ये मौन व्रत? श्री केदार बाबा और
श्री केदार बाबा और योगी जी श्री केदार बाबा जी और योगी जी जाने। जाने। प्रभु जी ये तो कुछ सवाल का आंसर ही नहीं मिला, कुछ एक अनुमान होगा कि इतने साल तक मैं मौन, भगवान के भरोसे। अरे प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं हैं और रुद्राक्ष की मालाएं अलग अलग प्रकार की होती है। थोड़ा आप बता देंगे कि जो सबसे बढ़िया रुद्राक्ष होते हैं वो कौन से, किस प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं वो? मैं देख रहा हूँ आपके पास बड़े भी है, छोटे भी है। थोड़ा रुद्राक्ष का महत्व बताइए। सबसे पहले रुद्राक्ष का क्या महत्व है हमारे जीवन में? अपना भाव भाव ही रुद्राक्ष, अपना भाव भाव ही रुद्राक्ष है। ये कौन से मुखी की है प्रभु जी जो आपने पहन रखी है? 8 और 5, 8 मुखी वाले रुद्राक्ष भी है आपके पास। ये तो बहुत, मतलब ये तो बहुत कम मिलते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। एक दाने का कम से कम 1011 रुपये लगते हैं। तो बड़े वाले जो हैं ये तो 5051 के एक दाने हैं। बड़े वाले हैं। हाँ, जो बड़े वाले हैं ये कितने मुखी है ये 8 मुखी हैं। प्रभु जी? 8 8 दर्शकों को या जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? नाम जपो रात दिन। खुश रहना है तो भगवान नाम जपो, रात दिन खुश रहना है। तो प्रभु जी थोड़ा दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो आप? ये देखिए दोस्तों, प्रभु जी अपने दिनचर्या के बारे में लिख रहे हैं, क्या करना चाहिए। भगवान क्या करवाते हैं, भगवान भगवान जाने। हर सवाल का जवाब आप भगवान भगवान कह रहे हैं प्रभु जी। इतना लगाव, इतना जुड़ाव जो ये आजकल के युवा है वो कर नहीं पाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहे कि भगवान से कैसे जुड़े? भगवान नाम ही सार है। इस युग में भगवान नाम ही सार है इस युग में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमसे बात करने के लिए। कलयुग एक नाम अधारा फुमिर फुमिर न उतना ही पारा। तो कलयुग में इंसान भगवान से डायरेक्ट तो मुलाकात कर नहीं सकता है। नॉर्मल पब्लिक के पास तो, नॉर्मल इंसान के पास तो इतनी शक्ति है नहीं कि पूजा करेंगे या कि हमारे जैसा धुना लगाएंगे या कि दीप जला के बैठेंगे। तो बाबा लोग के पास में इतना समय रहता है, वो तो अपना जीवन ही भगवान के नाम में अर्पित कर दिए हैं बचपन से। तो ये देश के लिए सभी जीव जंतु या प्राणी कोई भी हो, बाबा सबके लिए होते हैं। जितने भी धरती में निवास करते हैं सबके लिए बाबा होते हैं और बाबा सभी के अच्छा के लिए ही तपस्या करते हैं। हम तो हैं शारदा माई धाम मैहर से और माई शारदा के स्थान पे हैं और हम भी माई के जब से बचपन से ही हमने शादी नहीं किया और बचपन से ही हम दुखियों की सेवा करते हैं। जो भी हमारे नज़र में आते हैं, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे नज़र में वो भी एक इंसान के बराबर ही पावर रखता है। और सबको हम यही चाहते हैं सब खुश रहें और अच्छे रहें। और हमारे पास एक बात और है कि हम माता शारदा के भक्त हैं, लेकिन जो भी भगवान के भक्त हों, जितने भी भगवान धरती में रहते हैं, वो 4 धर्म में कोई भी रहे, तो हमारे लिए सब बराबर रहते हैं। किसी के पास भेदभाव नहीं रहता है और हम सभी के लिए बोलते हैं कि सब अच्छा रहे। हमारी जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं, उस भगवान को हमारी माई शारदा आदेश करती है कि आपकी ये सेवक हैं या अगरबत्ती आपके नाम पे जलाते हैं
तो हमारा आदेश है कि आप इनको अच्छे से देखें। तो ऐसा भी होता है, वैसे हमारे पास कोई अर्जी आई, हमारा ये नहीं हुआ, तो वो अर्जी हम तो देखते ही हैं, प्लस उसको लाइफ के लिए ठीक करते हैं। उनके भगवान को आदेश करते हैं कि माई हमारी शारदा मैया आदेश करती है, या कि जो भी भगवान उनके हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ है, रामचंद्र जी हैं, साईं बाबा, जो भी है जितने धरती में हैं, सबको माई आदेश पे ही पूरा करती है। और उनकी यही है कि हमारा देश अच्छा रहे और देश में जो भी हमारे हैं सब अच्छे रहें। जी, देश सेवा ही, जन सेवा ही हमारा है। और भक्त का नाम होता है भजन। भजन जो हमारा जैसे नाम है, आपका नाम होगा, तो जब हम नाम आपका 24 घंटा बार बार लेंगे तो ऑटोमेटिक आप हमारे तरफ पलट के देखेंगे कि कौन है पुकार रहा है। तो ऐसे ही भगवान होते हैं, जो भी भगवान है सबका नाम है, और नाम जाप पे ही भक्त बनते हैं सेवक, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा नाम है, जितने जाप आप कर लेंगे, जितने वो बढ़ते जाएंगे, उतना आपके पास में सब होते जाएगा। जी जी, जय हो माई शारदा माँ सरस्वती की जय। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहनी बाबा जी। आपको इनके विचार और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल प्रभु जी, जय महाकाल। जय प्रभु जी।